सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मैथमेटिकल टूल्स देख रहे थे, है ना। तो उसमें हम लोग देख लिए हुए थे nth टर्म तक, है ना। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को और देखते हैं, है ना। देखो आप लेक्चर 2 है ये अपना, और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए इक्वल्स टू गिवन है 5, है ना, और डी इक्वल्स टू गिवन है 4, है ना। तो बोल रहा है फाइंड T8, है ना, 8th टर्म, है ना। 8th टर्म बोल रहा है कैलकुलेट करने के, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो T8 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म में यहाँ पे कितना हो जाएगा, n 8 हो जाएगा क्या, है ना। n कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो a इक्वल्स टू 5 प्लस 8-1 इंटू डी कितना है 4, है ना। जब आप इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 33, है ना। 33 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं सम ऑफ n टर्म। तो देखो सम ऑफ n टर्म क्या होगा, सम ऑफ n टर्म। अच्छा हम लोग इसको किस चीज़ से जानते हैं, Sn, है ना। Sn के भी नाम से जानते हैं। क्या होता है ये, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है क्या, है ना। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का। ठीक है, ये हो गया सम ऑफ n टर्म का, है ना। तो एक और फॉर्मूला अगर सम ऑफ n टर्म के लिए लिखे हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या, Sn इक्वल्स टू n/2। 2a को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो ऐसा लिख सकते हैं क्या, है ना। अब ये जो टर्म बन गया ये, है ना, ये किसके इक्वल हो गया, Tn के इक्वल हो गया क्या। ये जो हो गया ये Tn के इक्वल हो गया, है ना। और ये क्या है, ये T1, ये क्या है T1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सम ऑफ n टर्म इक्वल्स टू n/2 इंटू T1 प्लस Tn, है ना। इस तरीके से लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2। ये भी किसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म का, है ना, सम ऑफ n टर्म का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फाइंड the sum of first 100 natural numbers है ना। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होगा अपना, नेचुरल नंबर ये हो जाएगा क्या, 1 2 3 4, है ना, डॉट 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 अप टू 100, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। ये नेचुरल नंबर होगा। तो a इक्वल्स टू कितना 1, और फिर d इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो T2 माइनस T1 कितना है यहाँ पे 2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये आ जाएगा, है ना। n कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू 100, है ना। तो आप अप्लाई करो Sn का फॉर्मूला, Sn, है ना। Sn इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n/2 इंटू T1 प्लस Tn, है ना। T1 कितना है यहाँ पे, T1 इक्वल्स टू 1 और Tn इक्वल्स टू 100, है क्या, है ना। तो आप T1 प्लस
टी एन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T1 कितना है यहाँ पे 1 प्लस ये 100, ये कितना हो जाएगा 5050 है ना। और दूसरे मेथड से आप इसको सॉल्व करना, ये भी आ जाएगा है ना। आई होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक समझ में आया होगा है ना। अब हम लोग देखते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज क्या है 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 25 है ना। इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे a कितना है, आप सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, a इक्वल्स टू 7 है ना। और यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7, n भी कितना है 7 है ना। अच्छा T1 कितना है 7 है ना। Tn कितना है 25 है ना। और कॉमन डिफरेंस कितना है, d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 मतलब 3, ये आ जाएगा क्या, ठीक है। तो हम लोग जब लिखेंगे Sn तो क्या लिखेंगे यहाँ पे n/2 इंटू T1 प्लस Tn, ये बात लिखेंगे क्या, n कितना है यहाँ पे 7/2 इंटू T1 कितना है 7 प्लस Tn कितना है 25 है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 इंटू 32 है ना। ये आ जाएगा 16 7 जा 100 है ना। कोई दिक्कत, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ना न्यू टॉपिक है। देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। देखो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो हम आपसे पूछेंगे 2 का स्क्वायर है ना, तो आप क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे इजीली 4 है ना। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं 2 प्लस 5 का स्क्वायर है ना, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49, या आप ऐसे भी बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, उससे भी कितना आ जाएगा 49 है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ऐसे पूछ दूँ, आपसे मैं ये बात पूछ दूँ कि आप बताओ मुझे कि 1 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर ये क्या होगा है ना। आप क्या बोलोगे a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 0.01 प्लस बी स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर मतलब 0.01 का स्क्वायर, ये बात बोलोगे आप है ना। ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 है ना, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये कितना 0.0001 है ना, ये आ जाएगा। तो देखो ये टर्म जो है ये क्या आ गया, ये टर्म है ना वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को है ना, इस टर्म को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं ना, इस टर्म को निगलेक्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1.02। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा 1.02 है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू लिखे है ना, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू, यहाँ पे जो आ गया ये कितना आ गया, अगर मैं इसको लिखूँ सॉरी
अगर मैं नहीं निगलेक्ट करूँगा, ये नहीं निगलेक्ट करूँगा, है ना, ये एक्चुअली बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में निगलेक्ट कर देते हैं ना। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में इस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, निगलेक्ट कर देते हैं। तो देखो अगर मैं इसको नहीं निगलेक्ट करता हूँ, इसको नहीं निगलेक्ट करता हूँ, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.02, है ना, 0201 ऐसा आ जाएगा क्या, है ना, ये आ जाएगा वैल्यू कुछ। और जब हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू क्या आएगा, देखो आप, अप्रोक्सीमेशन, है ना, अप्रोक्सीमेशन से जब लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा वैल्यू, वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से, है ना। देखो 1 + 0.01 का स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा 1 + a² + b², है ना, b² कितना, b² है जो भी है ना, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं और फिर 2 × 0.01 × 1 ये आ जाएगा, है ना, प्लस b²। इसको हम लोग क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये वेरी स्मॉल है, तो ये कितना आ जाएगा 1.02, है ना, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखो आप इन दोनों में मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सा है, तो ये क्या है, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, है ना, वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है। और ये जो है ये क्या है, लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट, लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू है ना। ये बात आपको समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ से बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया जाता है ना। इसका मतलब अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, है ना, देखो ये अगर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे लिखे ना 1 + n × x, n कौन सा आ गया, n ये हो गया, है ना, 2 जो पावर में है n × x। तो अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो, है ना, किस फॉर्म में, 1 + x का पावर n के फॉर्म में हो, अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में गिवन हो, है ना, 1 + x का पावर n, तो इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, 1 + n × x। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, x इज, है ना, mod x इज वेरी वेरी लेस देन 1, mod x, इफ mod x इज वेरी वेरी लेस देन 1, है ना। mod x means always value should be always value of x should be taken as positive, है ना, always value of x should be taken as पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव वैल्यू x का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, ये देखो n क्या होता है, n यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जा रहा है ना, यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि बताओ मुझे आप, अगर ऐसा रहा 1 - x का पावर n, अप्रोक्सीमेशन क्या लिखोगे, 1 - n × x, कोई दिक्कत। अगर कुछ इस तरीके से रहा, कुछ इस तरीके से रहा 1 - x का पावर -n, अब अप्रोक्सीमेशन कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 + n × x, ठीक है। अगर कुछ इस तरीके से रहा 1 + x का पावर -n, क्या लिखोगे, 1 - n × x, है ना। ये जो है टोटल, ये क्या है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। आप एक याद रखो और कैसे लिखना है इसको याद रखो, है ना, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड the approximate value, find the approx value
वैल्यू ऑफ, है ना, पहला क्वेश्चन है 1 + 2/500 का पावर 10, है ना, 10। कोई दिक्कत? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + x, और x आप चेक करो यहाँ पे 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो आप इसको डिवाइड दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/250, है ना, और 1/250 मतलब 1 को 250, है ना, 250 के 250 भागों में क्या किया गया है, बांट दिया गया है ना। तो अगर 1 एप्पल को आप 250 भागों में बांट देते हो तो आपके पास कितना, एक भी एप्पल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। इसका मतलब 1 से, है ना, 1 जो है x से बहुत ज़्यादा है ना, या ऐसे भी आप बोल सकते हो x जो है ये 1 से छोटा है, मतलब यहाँ पे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 + x का पावर n हो, है ना, n कितना है यहाँ पे 10। तो अगर आप बात करते हो यहाँ पे 1 + x का पावर n का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? 1 + n × x, है ना, तो 1 + n कितना है यहाँ पे, n है 10, और x कितना है यहाँ पे 2/500। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ से क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, कितना 52/50, है ना, कितना हो जाएगा 52/50। आप यहीं पे लिख लो 52/50, है ना, 52/50 इस तरीके से आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 26/25, है ना, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है 1 + 1/700 का पावर 25, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम x क्या है यहाँ पे <1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, है ना। क्या अप्लाई करेंगे? 1 + nx, है ना, 1 + nx, n कितना है यहाँ पे 25, है ना, और x 1/700 अप्लाई में यहाँ पे पुट करो 1 + n = 25, है ना, और x = 1/700, है ना, 1/700। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 1 + इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 × 1/7 × 100, है ना, ये बात लिख सकते हैं ना। 25 का 100, ये कितना आ जाएगा 29/28 आ जाएगा क्या, है ना। तो ये आ गया अपना वैल्यू। अब देखो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अगर ऐसा रहे 1 + 1/373 का पावर 100, है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरीके से 1 + nx, 1 + n कितना है 1/373 × x कितना है 100, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 473/373। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3-4, फिर आगे हम लोग लॉग पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से 1.040, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √0.97 का क्यूब, है ना, ठीक है। अब ये 6, ये क्या हो जाएगा 1001 का पावर 1/3, है ना। ये तो देखो आप इसको सॉल्व कैसे करना है, एक एक क्वेश्चन करके हम तीनों क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। सबसे पहले आपको फॉर्म में लाना पड़ेगा 1 + nx, 1 + x का पावर n के फॉर्म में, या 1 - x का पावर n के फॉर्म में, है ना। आप रूट को जब हटाओगे तो पावर में कितना आ जाएगा 1/2, है ना। रूट को भी भूल जाओ, आप इसको ऐसा सेट करो कि 1 +
एक्स के फॉर्म में आ जाए या 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आ जाए। तो देखो 1 प्लस 0.40, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस 0.040, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और इसका पावर अगर रूट हटाऊंगा तो 1/2, तो 1 प्लस एक्स का पावर n के फॉर्म में आ गया ना। तो इसका अप्रोक्सीमेशन कितना होता है, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस एन कितना है, 1/2 और x 0.040, है ना। जब आप इसको डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.0, है ना, 20, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 0.03, ये हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 1/3, ठीक है। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1 माइनस एक्स का पावर n को क्या लिखते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लिखते हैं वो कितना, 1 माइनस एक्स, है ना, इंटू n, ये बात लिखते हैं। तो जब हम लोग ये बात लिखेंगे तो कितना जो 1 माइनस एक्स कितना है, 0.03, है ना, और n कितना है, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.01, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.01। अब माइनस करो, ये कितना हो जाएगा, 9, और ये 9, है ना, 0.0, ये आ जाएगा क्या, ठीक है। और देखो अब मैं तीसरा सॉल्व करता हूँ, है ना। अच्छा 1001 को, है ना, 1001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1000 प्लस 1, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या किए, इसको है ना, इसको हम लोग क्या किए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए और 1000 से इसको डिवाइड कर दिए, है ना, इस नंबर को। किसको, अभी पावर को मैं रहने देता हूँ, बाद में लिख दूंगा, है ना, 1000 प्लस 1 को, ये बात। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा लिखे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, बोलो 1000 अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन 1000, है ना। और पावर में कितना आ जाएगा, 1/3, है ना, आ जाएगा क्या। बोलो आप, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो पावर में कितना आ जाएगा, 1/3, है ना। और पावर में इसके भी 1/3 आने वाला है, बोलो, है ना। इसके होल पावर पे कितना, 1/3, है ना, और इसके होल पावर पे 1/3, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो बताओ 1000 का पावर 1/3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के ना, है ना। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस 1/1000 का पावर, ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा क्या, है ना। 1 प्लस एक्स का पावर n के फॉर्म में आ गया, क्या लिखोगे आप, 10 इंटू 1 प्लस एन एक्स, n कितना है, 1/3, और x 1/1000। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू, ये कितना हो जाएगा, 3000, 1 डिवाइडेड बाई 3000, है ना, ये आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300, 1 डिवाइडेड बाई। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना, कैसे सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया अपना। अब हम लोग देखेंगे लॉगरिथम, है ना, लॉगरिथम, लॉगरिथम, लॉगरिथम। तो देखो आप, लॉगरिथम हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो लॉगरिथम देखने से पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि बताओ मुझे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का क्यूब कितना होगा, है ना, 2 का क्यूब, आप क्या बोलोगे, 8, है ना।
अगर कोई आपसे ये बात पूछ दे कि 2 का पावर 5 कितना होगा, क्या बोलोगे आप? 32, है ना, ये बात बोलोगे। तो जनरली जो लॉग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि कुछ इस तरीके से होता है ना, log x बेस a इक्वल्स टू बी, है ना, log x बेस a इक्वल्स टू बी। तो x इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं? a का पावर, यहाँ पे क्या आ जाता है? x इक्वल्स टू a का पावर b, ये आ जाता है ना, ये क्या होता है? log का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? कंडीशन x, है ना, ये जो है वेयर a इज ग्रेटर देन 0, है ना, a इज ग्रेटर देन 0 बट a इक्वल्स टू नॉट 1, है ना। अगर a 1 आ जाएगा तो जितना भी वैल्यू है सबका वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 का पावर आप कितना भी रखो तो वैल्यू कितना आने वाला है? 1 आने वाला है ना, इसीलिए हम लोग a को वहाँ पे नहीं पुट करते हैं ना, ये कंडीशन है बाइनोमियल का। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। तो देखो अगर हम लोग लॉग का फॉर्मूला ये बात लिखे हैं, log x बेस a इक्वल्स टू बी, तो x इक्वल्स टू a का पावर b। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐसे log 8, है ना, बेस 2, log 8 बेस 2, तो आप क्या बोलोगे? इसका पावर कितना है? 3, है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये देखो, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसके लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे क्या लिखूँ? log 32 बेस 2, है ना, आप क्या बोलोगे? कितना आंसर होगा इसका? 5, है ना। जो ये पावर में होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है ना b के पास, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो जो पावर में होता है वो b के पास आ जाता है ना, b के पास आ जाता है। अब देखो मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन और लिखता हूँ, इसको पढ़ते हम लोग कैसे है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, इसको पढ़ते कैसे है। इसको पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से, log x बेस a इक्वल टू b, है ना, ऐसे पढ़ते हैं log x बेस a इक्वल्स टू b, है ना, log x बेस a इक्वल्स टू b, है ना, क्या पढ़ते हैं? log x, है ना, log x बेस a इक्वल्स टू b, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो क्या बोलूँगा? क्वेश्चन लिखता हूँ, है ना, आपको सॉल्व करना है, बताओ मुझे आप सॉल्व करके। log 125 बेस 5, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, log 64 बेस 4। तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ log 100 बेस 10, है ना, आपको बताना है इस सब का सॉल्यूशन क्या होगा, है ना। चौथा क्वेश्चन लिखता हूँ log e का पावर x बेस e, log e का पावर 5 बेस e, है ना। और पांचवा क्वेश्चन लिखता हूँ log x का पावर 7 बेस x, है ना। तो आपको इस सब का सॉल्यूशन बताना है, बताओ आप एक एक करके। देखो 5 का ऐसा क्या पावर रखूँ ताकि 125 आ जाए? आप सोचो 5 का ऐसा क्या पावर रखूँ ताकि 125 हो जाए, है ना। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 5 का क्यूब कितना? 125, है ना। तो क्या बोलूँगा? 5 का पावर कितना रखूँगा? 3, तभी ये 125 आएगा। सोचो यहाँ पे 4 का ऐसा क्या पावर रखूँ ताकि 64 हो जाए? क्या बोलोगे आप? 3, है ना। 10 कैसे क्या पावर रखो ताकि 100 आ जाए? तो 2 बोलोगे आप। क्या e का पावर 5 है, ऐसा क्या e का पावर में रखो ताकि e का पावर 5 आ जाए? क्या बोलोगे आप? 5, है ना। और यहाँ पे x का पावर 7, मतलब x का पावर पे ऐसा क्या रखो ताकि x का पावर 7 बन जाए? आप क्या बोलोगे? यहाँ पे आ जाएगा 7। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया है तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग,
थोड़ा और आगे मूव करते हैं ना, ठीक है। देखो ये बात आपको समझ में आ गया है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा और आगे इससे मूव करते हैं ना। अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि आप बताओ मुझे, है ना, अच्छा हम लोग जब भी ऐसे लिखते हैं log e, है ना, log 10 बेस e, है ना, तो ये कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 10, है ना, log 10 बेस e, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln 10, है ना। और ये जो होता है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग, लॉगरिथम, है ना, नेचुरल लॉगरिथम इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात बोलूँ ln x, है ना, ln x इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, log x बेस e, ये बात हो जाएगा क्या, है ना। यहाँ पे देखो log x बेस e इक्वल्स टू ln 10, तो ln x इक्वल्स टू log x बेस e भी लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो e क्या होता है यहाँ पे, e जो होता है वो 2.71, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत है ना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है 2.71, है ना, 2.71। बोलो कोई दिक्कत इसमें तो नहीं ना, ठीक है। तो थोड़ा और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे देखो आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, ln x इक्वल्स टू log x बेस e, है ना। वैसा भी बोल सकते हैं ln kx इक्वल्स टू log, है ना, kx बेस e, ये बात बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि if ln is used, if ln is used, it means if ln is used, it means the base is e, है ना। बेस कितना होगा, e, कब, जब ln यूज करेंगे, है ना, फॉर द लॉगरिथम, फॉर द लॉगरिथम, फॉर द लॉगरिथम, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात लिखूँ, है ना, ये बात हो गया। दूसरा पॉइंट मैं क्या यहाँ पे बोलूँगा, if log is used, if the base of log, ऐसा लिख लो आप, if the base of log is not given, then base is कितना बेस लेंगे हम लोग, 10, जब log गिवन हो और उसका बेस गिवन नहीं हो, है ना, तो उसका बेस हम लोग कितना लेंगे, 10, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, log 1000, है ना। तो log है यहाँ पे और बेस कुछ भी नहीं गिवन है यहाँ पे ना। तो जब बेस नहीं गिवन हो तो हम लोग बेस कितना मान लेंगे, 10। अब बताओ मुझे 10 कैसे क्या पावर रखूँ ताकि ये 1000 की इक्वल आ जाए। आप क्या बोलोगे सर, 3, है ना, क्या बोलोगे, 3 रखूँगा तो ये 1000 के इक्वल आ जाएगा, है ना। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर कोई ये बात पूछ दे आपसे, log 10 का पावर 5, है ना, तो क्या बोलोगे आप, यहाँ पे 10 बेस रखूँगा और पावर 5 करूँगा तो 10 का पावर 5 आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग आगे करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। देखो
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको, है ना, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है लॉग एम एन बेस ए, है ना, लॉग एम एन बेस ए, ये कितना होता है लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए, ये बात होता है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, अगर कोई भी इस फॉर्म में हो लॉग एम इंटू एन बेस ए, तो हम लोग क्या बोलेंगे लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। बेस हमेशा दोनों का क्या होना चाहिए यहाँ पे सेम, है ना, बेस क्या होना चाहिए सेम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, लॉग, है ना, लॉग 2 इंटू 4 बेस 2, है ना, आप क्या बोलोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे क्या, कैसे, लॉग 2 बेस 2 प्लस लॉग 4 बेस 2, है ना। 2 का ऐसा क्या पावर डालू ताकि वो 2 के इक्वल आ जाए, आप क्या बोलोगे यहाँ पे 1, और 2 का ऐसा क्या पावर डालू ताकि वो 4 के इक्वल हो जाए प्लस 2, है ना, तो कितना हो जाएगा 3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। या आप ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग 4 2 जा 8 बेस 2, कितना हो जाएगा ये 3, है ना, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ, है ना, आप इसको क्या करो अंदर बॉक्स के अंदर, अब हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो अगर ऐसा रहा लॉग एम बाई एन बेस ए, है ना, हम लोग क्या लिखेंगे लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, है ना, ये बात लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है अपना, लॉग 64 बेस 8, है ना, और बेस कितना है 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग 64 बेस 2 माइनस लॉग 8 बेस 2, है ना। तो 2 का क्या पावर रखो ताकि 64 हो जाएगा, क्या बोलोगे आप सर कितना होगा 6, और ये 8 कितना हो जाएगा 3, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3। वैसे भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, 8 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा लॉग, है ना, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 बेस 2, अब 2 का पावर क्या रखोगे ताकि 8 आ जाएगा तो 3, है ना। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी का, है ना। ये देखो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड क्या है, लॉग m का पावर n, है ना, बेस a, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको n log m बेस a, है ना, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना, क्या है यहाँ पे log 3 का पावर 4 बेस 3, है ना, ये कितना हो जाएगा, देखो आप जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे इसको, पावर आगे चला आएगा, है ना, तो ये आगे आ गया 4, अब कितना हो गया ये log 3 बेस 3, है ना, तो 3 का पावर ऐसा क्या रखूँ ताकि ये 3 के इक्वल आ जाए, आप क्या बोलोगे 1, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी लेते हैं ना, तो यहाँ पे अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी लेता हूँ तो ये कितना ln 1 का पावर x 1/x, सॉरी ln 1/x, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करो आप, है ना, तो 1/x को क्या हम लोग लिख सकते हैं, x का पावर -1, ये कितना हो जाए ln x का पावर -1, है ना,
तो ये x का पावर -1 जो है वो क्या होगा, आगे आ जाएगा, है ना। तो आप क्या इसको लिख सकते हो, आप जब भी इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये आ जाएगा -1 आगे ln x, है ना, -1 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा ln x, है ना। तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का ln x, है ना। ये अपना फोर्थ प्रॉपर्टीज, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूँ। फिफ्थ प्रॉपर्टीज क्या है, log x बेस e इक्वल्स टू log x बेस e अपॉन log x log a बेस e, है ना। ये होता है एक प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके बेसिस पे और वो देखते हैं, है ना। देख एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, कुछ इस तरीके से है, log 50 बेस 5, है ना, माइनस log 10 बेस 5, log 50 बेस 5 माइनस log 10 बेस 5, है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log ना बेस 5, है ना, ये कितना हो जाएगा log m माइनस log n, log m बाई n लिख सकता हूँ क्या, ये हो जाएगा 50/10। जब आप इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये log 5 बेस 5, ये कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो log 81 बेस 3 प्लस log 2 का पावर 8 बेस 2 और ये कितना प्लस log 3, है ना, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 और ये माइनस का log 2 बेस 3, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, अच्छा 3 का पावर ऐसा क्या रखूँ ताकि 81 हो जाए, आप क्या बोलोगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का क्यूब 27, 3 का पावर 4 करूँगा तो 81, आप क्या बोलोगे, ये सर 4 आएगा, है ना। इसको देखो आप, इसको 8 का पावर है ना, पावर में 8 है, 8 क्या होगा आगे आ जाएगा, तो आप 8 को आगे ले आओगे और log 2 बेस 2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 आ जाएगा क्या, प्लस ये कितना हो जाएगा, आप इसको log ये ऐसे लिख सकते हो क्या, log 3 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, है ना, माइनस log 2 बेस 3, ये बात आ जाएगा, है ना। तो जब आप ये बात लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस log 3 बेस 3, ये कितना 1 प्लस ये कितना हो जाएगा log 2/2, है ना, बेस 3, तो ये कितना हो जाएगा 1, ऐसा 3 का ऐसा क्या पावर रखोगे ताकि 1 हो जाएगा, आप क्या बोलोगे 0, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 13। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन इस तरीके से है, log बेस 2 log, है ना, log x बेस 2, ठीक है, इक्वल टू 1, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो आप इन सब को भूल जाओ, है ना, इसको आप मान लो x, है ना, इसको मान लो आप x, है ना। तो आप क्या लिखोगे log
एक्स बेस 2 इक्वल्स टू कितना 1, एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू 2 का पावर 1, मतलब ये आ जाएगा 2 है ना। और x किसको माने हुए थे, यहाँ पे पुट कर दो है ना, तो ये कितना हो जाएगा log x बेस 2 इक्वल्स टू कितना 2, तो यहाँ पे फिर से आप क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए है ना इतना ही रहने देते हैं, लॉगरिथम तक हो गया है ना। आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।